हेलो दोस्तों, तो आज लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो। जिस घर में लोग लेडीज अकेली रहती है तो वो करवा चौथ का व्रत कैसे करे, घर में अकेले कैसे करे करवा चौथ का व्रत, जाने जानकारी बहुत ज़रूरी बातें। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाएं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं पूजन सज धज कर माता करवा की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। आमतौर पर यह व्रत घर की 2 से 3 महिलाएं मिलकर करती है, लेकिन यदि कोई अपने घर में अकेली हो तो वो कैसे करे। सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में ये पूजा की जा सकती है या नहीं। अगर की जा सकती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं विस्तार से। क्योंकि कल है करवा चौथ, ये तो वीडियो सबके साथ आज आप शेयर कर देना। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की हर साल किया जाता है। इस वर्ष ये व्रत 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। पति की लंबी आयु और सलामती के लिए शादीशुदा महिला ये व्रत रखती है। आमतौर पर यह व्रत घर में 2 से 3 महिलाएं के साथ मिलकर किया जाता है, क्योंकि पूजा के समय करवा की आपस में अदला बदला की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो महिलाएं अपने घर से दूर रही है या इनके घर के सास या कोई बड़ी बुजुर्ग महिलाएं नहीं है, क्या वो अकेले करवा चौथ का व्रत कर सकती है। सवाल तो यही उठता है, तो बताते हैं। चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। घर पर क्या अकेले करवा चौथ की पूजा की जा सकती है। यदि घर में कोई बड़ी बुजुर्ग महिलाएं नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में घर पर अकेले करवा चौथ की पूजा की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। शास्त्र में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है कि अकेले घर पर करवा चौथ की पूजा नहीं की जा सकती। हालांकि घर पर अकेले पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियमों का विधिवत पालन करना आवश्यक है। तो वो कौन से पालन है आपको बताते हैं। घर पर अकेले कैसे करें करवा चौथ की पूजा। यदि आप इस बार घर पर अकेले करवा चौथ की पूजा कर रही है तो इससे जुड़े कुछ नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप बिना किसी गलती या परेशानी के सही विधि से पूजा कर सके। सबसे पहले घर के मंदिर में मिट्टी या गोबर से माता गौरी की प्रतिमा बनाए। उसके बाद माता का श्रृंगार करें। पूजा के लिए 2 अलग अलग करवे तैयार करें। दोनों में शुद्ध जल भरे, उन्हें रखें और ऊपर मिठाई रखें या करवा अपने लिए रखें और दूसरा माता गौरी को अर्पित कर दे। सारी तैयारी पूरी हो जाने के बाद पूजा आरंभ करें। माता की पूजा अर्चना से भोग अर्पण के बाद बनाई गई माता की प्रतिमा के साथ करवे की अदला बदली करें। उसके लिए अपने हाथों को 7 बार क्रॉस करते हुए ये शब्द दोहराए, ले सुहागन ले करवा दे, सुहागन दे करवा। 7 बार ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद चंद्र दर्शन करें और अर्घ दे। उसके बाद माता गौरी को सिंदूर और सुहा का सामान अर्पित करें और व्रत का पालन करें। व्रत पूर्ण होने के बाद माता गौरी के नाम से चढ़ाई गई करवे को जल घर के पौधे में डाल दे। यही दी गई जानकारी केवल मान्यता परंपरा जानकारी आधारित, हम किसी की तरह मान्यता का जानकारी पुष्टि नहीं करते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक